स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ रहे थे। आज हम कई प्रकार के मोटर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास एफ। इन सभी मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन क्या कैसे, मतलब कहाँ पे उपयोग, कैसे क्या किया जाता है इनका। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे इनका काम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ देखना होता है। हम लिखेंगे हेडिंग स्टैंडर्ड टाइप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। हम स्टैंडर्ड टाइप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर मतलब जो कौन कौन से इंडक्शन मोटर हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा मोटर आता है क्लास ए टाइप मोटर। कौन सा हमारा है? क्लास ए मोटर। क्लास ए मोटर। अब देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन जान लीजिए। सबसे पहले क्या क्या होता है, इसकी स्पेसिफिकेशन होता है, ये हमारा क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। ये जो मोटर होता है इसमें क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है, लो रिएक्टेंस होता है, आई बात समझ में, और लो स्लिप होता है, एंड हाई एफिशिएंसी होती है। ये 3-4 पॉइंट इसके मेन चीज है। इसमें क्या होता है? हमारा पहला पॉइंट लो रेजिस्टेंस, लो रिएक्टेंस होता है इसमें, लो रेजिस्टेंस, लो रिएक्टेंस, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, एंड लो स्लिप, लो स्लिप चौथा पॉइंट, एंड हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, इसकी दक्षता क्या होती है? हमारी ज्यादा होती है, आई बात समझ में। यानी कि जो क्लास ए टाइप के मोटर होते हैं इसका रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध इसमें क्या होता है? कम होता है। प्रतिकार रिएक्टेंस क्या होता है हमारा? इसमें भी कम होता है। स्लिप मतलब क्या होता है? पहले ही बताया था। स्लिप मतलब क्या होता है? मान लो स्लिप दुकान के हाथ पर ये है कि जैसे मान लो कोई मोटर NS स्पीड से, इसका स्टेटर रुका हमारा 1500 RPM से घूम रहा है, ठीक है, और जो NR है मान लो कोई मोटर 1470 RPM से घूम रहा है, कोई का रोटर है वो हमारा कितना घूम रहा है? 1450 RPM से घूम रहा है, ठीक है। यानी कि ये इसमें क्या है? स्लिप कितना अंतर है? एन निकालेंगे, मान लीजिए एन निकाला अगर हमने तो NS माइनस NR होता है, ठीक है। NS क्या हमारा 1500 है, 1500 माइनस 1470, तो N हमारा आ गया, NS निकाल कितना है हमारा यार? 30 है ना, स्लिप है, NS है, स्लिप है हमारा, ये तो सिंक्रोनस स्पीड है। यानी कि जितना हमारा कम स्लिप रहेगा हमारा, उतना अच्छा एफिशिएंसी इस मोटर की क्या मानी जाएगी, आई बात समझो ना। लेकिन ये होना चाहिए, यूनिटी नहीं होना चाहिए। स्लिप अगर यूनिटी हो गई, स्लिप अगर बराबर 1 हो गया, इसका मतलब क्या है कि मोटर हमारा क्या स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, ठीक है। स्टैंड स्टिल कंडीशन मान लो रन ही कर रहा है। बाय द वे मान लो ये सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है NS स्पीड से है, और रोटर भी क्या हो हमारा, हो अगर अचीव कर लिया NS को अचीव कर लिया रन करते समय, उस अवस्था में क्या होगा? मोटर हमारा क्या होगा? रुक जाएगा। मोटर हमारा क्या होगा? हमारा रुक जाएगा, ठीक है ना। मोटर हमारा क्या होगा? हमारा ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इसका स्लिप क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, ठीक है। स्लिप मतलब लो, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो एफिशिएंसी उसमें क्या हो जाएगी? हाई। अब देखो हाई एफिशिएंसी होता है आप फुल लोड करंट होता है हमारा, एंड हाई एफिशिएंसी आप फुल लोड करंट। अच्छा एक चीज और जानो, जो मोटर ये जो मोटर होता है अपने स्टार्टिंग करंट का कितना करंट लेता है? 5 to 8 टाइम लेता है। कितना लेता है हमारा? 5 to 8 टाइम लेता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? 5वां पॉइंट, द स्टार्टिंग करंट ऑफ 5 to 8 टाइम फुल लोड
करंट कितना आता है, फुल लोड करंट का कितना इतना ज़्यादा लेता है। अब देखो किसी भी मोटर का एक चीज़ और जानो, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है हमारा, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन जान लेते हैं। इसका एप्लीकेशन मशीन टूल में, कहाँ पे, मशीन टूल में। छठा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यूजेज, यूजेज, ठीक है। कहाँ पे, मशीन टूल, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म, कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप, आई बात समझो ना। और ब्लोअर में कहाँ पे, इन सभी जगह पे इस क्लास ए टाइप मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आई बात समझो। ये क्लास ए टाइप की मोटर कहलाते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, रिएक्टेंस कम होता है, लो स्लिप होती है, एफिशिएंसी क्या हमारी क्या होती है, हाई होती है। अपनी फुल लोड करंट का कितना 5 to 8 टाइम करंट लेता है, ठीक है। और हमारा फुल लोड करंट का, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, आपका मशीन टूल्स में और ब्लोअर में, आदि जगह इनका इस्तेमाल किया था। ये हमारे कौन से मोटर कहलाते हैं, क्लास ए टाइप मोटर कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ज्यादा इसके साथ ले लीजिएगा आप लोग। अगर आपको क्लास समझ में आता है ना तो लोगों को अच्छा कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं, जिससे मतलब जो समझ में ना आ रहा हो हिंदी चाहे अंग्रेजी, तो मैं देखो इंग्लिश में हिंदी थोड़ा सा उतनी परेशानी होता है लिखने में, हिंदी मैं और सब कुछ बोलता हूँ तो हिंदी में ही सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। आप चाहे तो मान लो मैं जब बोलता हूँ लो रजिस्टेंस कम प्रतिरोध, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको वीडियोस में, ठीक है ना। आई बात समझ में। हर एक चीज जब आपको बना बनाया मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कम प्रतिरोध, क्या लिख दिया, कम प्रतिरोध, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपका दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा जब आप खुद से लिखेंगे। इसमें मैंने बता दिया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद अपने नोट्स अपने ऑन लैंग्वेज में बनाइए, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन में भी समय नहीं लगेगा और आपको लर्न भी होगा आसानी से, ठीक है ना। आई बात समझ में। अच्छा, अगला हमारा क्लास बी टाइप मोटर, कौन सा हमारा है, क्लास बी टाइप मोटर। अच्छा, ये मोटर होता है इधर, दीज मोटर आर डिजाइन ऑफ 5 to 15 किलोवाट हावर, मतलब किलोवाट हावर, एचपी कह सकते हो। 5 to 15 हार्स पावर मोटर, मतलब 5 से 15 हार्स पावर तक के लिए क्या करते थे, रेंज के में इसको बनाया जाता है। 5 to 15 हार्स पावर रेंज, यानी कि इन मोटर को बेसिकली हम 5 से 15 हार्स पावर तक के उसमें क्या करते हैं, बनाते हैं। 5 से 15 हार्स पावर तक के इसमें क्या उसको बनाते हैं, ठीक है। ये जो मोटर होते हैं ये ज्यादातर ऐसे जगहों पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे 5 से 15 हार्स पावर तक की जगहों पे क्या करना होगा, यूज करना होता है, वहाँ पे किया जाता है। और बाकी जितना भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका, जो अभिलक्षण होते हैं इसके किससे मिलते हैं, क्लास ए से मिलते हैं। क्लास ए का कौन कौन सा अभिलक्षण होता है, हमारा पहला है लो रेजिस्टेंस, लो रिएक्टेंस, लो रिएक्टेंस होता है इसका, ठीक है ना, एंड लो स्लिप, हाई एफिशिएंसी, फुल लोड करंट का 5 to 8 टाइम,
करंट क्या करता है हमारा, लेता है। आप उसमें मत देखिए, आप देखिए जब पढ़ रहे हैं ना तो आप देखिए दिमाग कभी भी दो जगह आपका नहीं काम कर सकता, ठीक है। अच्छे से समझना है, अगर लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में रखना है तो अच्छे से समझिए। अगर हम दिक्कत आ रही तो आप हमसे पूछिए कि सर हमको और थोड़ा एक्सप्लेन करिए, आई बात समझ ना। देखो इस वाले मोटर में क्या है, यानी कि इस मोटर को बेसिकली हम 5 से 15 हॉर्स तक के लिए रेंज में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। और जिसकी इतनी जो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्लास ए टाइप मोटर से क्या होती है हमारी, मिलती है। क्लास ए टाइप में क्या होता है हमारा, पहला इसका प्रतिरोध हमारा क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हमारा क्या होता है, कम होता है। स्लिप हमारा क्या होता है, हमारा कम होता है। एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, हाई होती है। फुल लोड करंट का 5 to 8 टाइम क्या होता है हमारा, ये करंट लेता है। ये हमारे कौन सा मोटर कहलाते हैं, क्लास बी टाइप मोटर कहलाते हैं। आई बात समझो ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्लास सी टाइप मोटर, कौन सा हमारा है, क्लास सी टाइप मोटर हमारे हैं। अच्छा इस वाले में भी दिख रहा है क्या, देखिएगा आधा दिख रहा है क्या वाला, चलिए इसी पढ़ाते हैं। अच्छा द क्लास सी टाइप मोटर में क्या हमारा आता है, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। कौन सा हमारा आता है, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर आता है। क्या होता है, दीज मोटर हैव डबल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज इंडक्शन मोटर के बारे में मैंने क्या बताया था, कुछ इस प्रकार से होता है। डबल केज होता है इसमें, किस प्रकार से होता है हमारा, एक मोटर है, देखो ठीक है ना। इसका 3D व्यू दिखाता हूं मैं आप लोग को। दिख रहा है, अब कुछ ये इस प्रकार से होता है। मैं थोड़ा सा ही कर रहा हूं इसमें, ठीक है। देखिए ये बाहर वाला कनेक्ट हो गया, अब ये अंदर वाला क्या वहां से कनेक्ट होगा, यहां से। कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, आए बस समझे ना। इसके अंदर भी एक पिजड़ा होता है और बाहर भी क्या होता है हमारा, पिजड़ा होता है रोटर बार का। आई बात समझे ना। डीप बार मेथड के बारे में नहीं बताया था मैं, एट इनर केज और लोअर केज, अभी जस्ट पीछे वाले लेक्चर में यही बताया था मैंने ना। तो ये हमारा क्या है, दीज मोटर है डबल केज इंडक्शन मोटर, जो क्लास सी टाइप मोटर में आते हैं। ये हमारे क्या कौन सा हमारे आते हैं, यही मोटर आते हैं, ठीक है ना। डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। इसमें क्या होता है हमारा, दीज मोटर है डबल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी जान लो क्या होता है हमारा। सबसे पहली इसका प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, पहला हमारा हाई स्टार्टिंग टार्क होता है इसका। इस मोटर का क्या होता है हमारा पहला प्रॉपर्टी, हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, विथ लो स्टार्टिंग करेंट, ठीक है ना। इसका हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, लेकिन क्या होता है, लो स्टार्टिंग करंट होता है, विथ लो स्टार्टिंग करंट। यानी कि जब ये स्टार्ट और टार्क हाई होता है उसमें करंट इसका क्या होता है हमारा, कम होता है, ठीक है ना। अब इसका उपयोग कहां कहां पे करते हैं, पहला एप्लीकेशन कंप्रेसर में, कहां पे, कंप्रेसर में, ठीक है। अच्छा कन्वेयर, कन्वेयर समझते हो,
कोशिश करिएगा। हो गया? अच्छा चालू करना होगा, नहीं आ रहा। हाँ एक और ट्यूबलाइट लग जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए ये जो क्लास सी इंडक्शन मोटर है, तो मैंने बताया कम हमारा कंप्रेसर में से, कहाँ पे? कंप्रेसर में, कन्वेयर बेल्ट में, कर्सर में, मिक्सर में और लार्ज रेफ्रिजरेटिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मशीन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मशीन को शॉर्ट फॉर्म में एम अब्लिक एस लिख सकते हैं, मशीन, ठीक है? तो ये हमारा हो गया थ्री जो क्लास सी टाइप मोटर हमारे है, इसमें हाई स्टार्टिंग टार्क होता है विद लो स्टार्टिंग करंट। ये आता है, इसका टार्क क्या होता है हमारा? हाई होता है। इसका टार्क क्या होता है हमारा? हाई होता है विथ लो स्टार्टिंग करंट होता है हमारा। आई बात समझे? ये था हमारा क्लास सी टाइप मोटर। अगला हमारा क्लास डी मोटर। देखो ये जो क्लास डी मोटर होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं हाई रिएक्टेंस। दीज मोटर आर प्रोवाइड, दीज मोटर आर प्रोवाइड हाई रिएक्टेंस। यानी कि ये जो मोटर होते हैं हमारे क्या होता है? हाई स्टार्टिंग, हाई रिएक्टेंस देते हैं, ठीक है? एंड हाई रेजिस्टेंस, हाई हाई रेजिस्टेंस होता है इसमें, ठीक है? स्क्वायरल केज रोटर होता है, स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना? हाई स्टार्टिंग टार्क होता है हमारा, क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टार्क होता है इसका, और विथ लो स्टार्टिंग करंट, लो स्टार्टिंग सॉरी माइक लगाना भूल गया था, मैं दोबारा बता देता हूं। सॉरी, देखिए ये हमारा है क्लास डी टाइप मोटर। ये दीज मोटर, ये मोटर हमारे क्या होते हैं? हाई रिएक्टेंस को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है इसमें? इसका उच्च होता है। और स्क्वायरल केज रोटर इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? स्क्वायरल केज रोटर का उपयोग किया जाता है। और हमारा इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? हमारा हाई होता है। और हमारा विथ लो स्टार्टिंग, इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग करंट क्या होती है? हमारी कम होती है, विथ लो स्टार्टिंग करंट, ठीक है? इसमें स्टार्टिंग करंट क्या होती है? हमारी क्या होती है? हमारी कम होती है, ठीक है? अगला पॉइंट इसका, ये लो ऑपरेटिंग पे यूज किया जाता है। दीज मोटर हैव लो ऑपरेटिंग यानी कि दीज मोटर है लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। दीज मोटर हैव लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि जब ये काम करता है इसके एफिशिएंसी क्या होती है? हमारी कम होती है, ठीक है? आई बात समझ में ना? अच्छा,
अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, इन मोटर का उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे इंटरमिटेंट लोड की आवश्यकता होती है। कहाँ पे? इंटरमिटेंट लोड मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका जैसे मान लो कि सामान, जैसे कि ये जो मशीन, पंचिंग मशीन होती है ना, पंचिंग मशीन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो लोहे का कोई हमारा एक मटेरियल है, उसको प्रेस करना है, क्या है? प्रेस करना है। वहां पे क्या इसका इस्तेमाल किया था? मान लो ये है, तो इसको चलाने के लिए ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इसको क्या करे? दम प्रेस करे, मारेगा। ये हमारा क्या होता है? पंचिंग मशीन होती है। आई बात समझे? यहाँ पे क्या लोड हमारा क्या होता है? रुक रुक के लग रहा है ना, धकाक धक ठक 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 करके ऐसे लग रहा है, तो हमारा क्या होता है? इसका उपयोग वहां पे करता है जहाँ पे क्या होता है? लो इंटरमीडिएट लोड पे किया जाता है। कहाँ पे इसका यूज होता है? हाँ, these motor are used intermittent load, यानी कि जहां पर इंटरमीडिएट लोड की आवश्यकता होती है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाइक दैट पंचिंग मशीन, आई बात समझ में? ये हमारा क्या है? 3 फेज क्लास डी मोटर हमारा है। क्लास डी मोटर हमारा। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्लास सी मोटर, मिटा दे इसको। सॉरी, क्लास डी होता ना, क्लास सी होगा। कोई आ रहा है क्या? देखो, एक क्लास ई मोटर होता है, इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है? हमारी हाई होती है। इसकी रजिस्टिविटी क्या होगा? रजिस्टिविटी क्या लिखेंगे? दीज मोटर हैव हाई रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी क्या होती है हमारी? इसकी हाई होती है। ठीक है, लो स्टार्टिंग टार्क, यानी कि इसका प्रारंभिक वाला गुण क्या होता है? हमारा कम होता है। उसका है प्रारंभिक वाला जो क्लास ए बी सी मोटर जो हमारा, उसका प्रारंभिक वाला गुण हमारा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना? अगला है उसका एंड लो रिलेक्टिविटी। अगला इसका है दूसरा पॉइंट, लो रिलेक्टिविटी। इसकी क्या होती है? रिलेक्टिविटी हमारी क्या होती है? हमारी कम होती है। ठीक है ना? लो रिलेक्टिविटी एट रेटेड लोड, ठीक है। ये हमारा क्या? हमारा क्लास ई मोटर है हमारा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अच्छा, एक और एप्लीकेशन है, क्लास एफ का है। क्लास एफ का लिख लेते हैं। अब देखो, क्लास एफ मोटर में क्या होता है? वही सबसे खराब वाला मोटर होगा। ठीक है, दीज मोटर हैव लो स्टार्टिंग टार्क, दीज मोटर हैव लो स्टार्टिंग टार्क। इन मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? हमारा बहुत ही कम होता है। ठीक है ना? स्टार्टिंग करंट क्या होती है? हमारी कम होती है। स्टार्टिंग करंट लो, एफिशिएंसी क्या होगी हमारी?
ICIENCY, एफिशिएंसी क्या होगी हमारी? लो। एफिशिएंसी क्या होगी हमारी इसकी? लो। क्लास एफ मोटर का, ठीक है। लो स्टार्टिंग का टार्क होगा, स्टार्टिंग करंट क्या होगी हमारी? लो होगी। एफिशिएंसी क्या होगा हमारी? लो होता है हमारा, ठीक है। और स्लिप क्या होती है? एंड नॉर्मल स्लिप, ठीक है। तो ये थे टोटल मोटर हमारे, क्या कहते हैं आपके, क्लास ई मोटर, सॉरी क्लास ई मोटर, क्लास एफ मोटर, ठीक है। कुछ करिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझो ना। इसके 4-5 मेथड है। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहला है इसमें वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज दूसरा हमारा है बाय चेंजिंग पोल, बाय चेंजिंग तीसरा है हमारा बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। अगला हमारा रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रियोस्टेट, नहीं अगला है हमारा, हाँ, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट हमारा कैस्केड कंट्रोल मेथड। कैस्केड कंट्रोल, ठीक है। आए पास समझ में। पहला हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड बाय चेंजिंग पोल। तो आपको फार्मूला पता है ना, NS बराबर क्या होता है हमारा? 120 F/P होता है ना। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, F पोल पोल, तो स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये विधि है, हम समझेंगे बारी बारी से एक को, ठीक है। आए बात समझ में। चलिए हम पहला देखते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसका फिगर तो समझ लेते हैं क्या है। ये हमारा क्या है, हमारी सप्लाई वोल्टेज का हमारा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टेटर के इस विधि में क्या करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, एक बाय प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, एक बाय प्रतिरोध जोड़ देते हैं और तीनों प्रतिरोधों के मान को एक एक बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग, चेंजिंग करते रहते हैं। क्या करते हैं हमारा, चेंजिंग कर देते थे, ठीक है। ये हमारा क्या, मान लो V1 है, हमारा V2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, V3 हो गया, V1 V2 V3 हो गया हमारा। आई बात समझ में ना। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, बारी तीनों की श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग, तीनों वोल्ट के, तीनों श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, उसको हम उसके रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं ना, हाँ। उसके रेजिस्टेंस रियोस्टेट में जानते हो, रियोस्टेट होता है हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन रचना में रियोस्टेट होता है, ऐसे लपेटा गया होता है इसमें, ठीक है।
ठीक है। और ये हमारा ऐसे होता है, इसके यहाँ पे नॉब होती है, इसको बड़ा यहाँ से यहाँ तक घटा बढ़ा सकते हैं ना। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है, देखो जो भी हमारे यहाँ पैनल लगे हुए हैं ना, सभी में क्या कहते हैं एक्सटर्नल बाहर प्रतिरोध, क्या कहते हैं रियोस्टेट लगा हुआ है, बाहर प्रतिरोध कनेक्ट किया गया हमारा, ठीक है ना। तो साथ समान में परिवर्तित गुणन गति को क्या कर सकते हैं, लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, मान लो करंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का मान कम हो जाएगा, तो चेंजिंग होगी। अब मान लो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर दिए तो स्पीड हमारी क्या घट जाएगी ना। अब रेजिस्टेंस अधिक कर दिए तो स्पीड कम, रेजिस्टेंस कम कर दिए स्पीड क्या हमारी ज़्यादा हो जाएगी। जब करंट फ्लो होगा तभी फ्लक्स बहेगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो स्पीड कहाँ से बढ़ेगा। आई बस समझ ना, यही है। इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे तीनों में क्या चेंजिंग करते रहते हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड से। इसमें तीनों के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, बाय प्रतिरोधक जोड़ देते हैं और एक साथ उसके मान को घटाते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है। उस मेथड से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो लिखेंगे इसमें प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाय प्रतिरोधक लिख दें यहाँ पे हिंदी में, हाँ इंग्लिश में लिख देते हैं। कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट, वी कैन वेरी the resistance by rheostat, नहीं we can vary the resistance, ठीक है। रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा हमारा मेथड हो गया, वोल्टेज कंट्रोल मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा एक चीज़ और इसमें जान लो, जो स्टार्टिंग टार्क होता है हमारा, जो टीएसटी होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज के स्क्वायर का क्या होता है हमारे समानुपाती होता है। वोल्टेज के स्क्वायर के हमारे क्या होता है, हमारे ये समानुपाती होता है स्टार्टिंग टार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए, एग्जाम में पूछ देता है सीधे सीधे। जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो वोल्टेज के क्या होता है हमारा समानुपाती होता है कि क्या होता है, ठीक है। अगला है बाई चेंजिंग इन द नंबर ऑफ पोल, हेडिंग अगला कौन सा हमारा, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, क्या हमारा ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके। बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल। अच्छा फार्मूला जानते हो आप लोग, NS बराबर क्या होता है 120 F/P, वेयर जहां NS क्या हमारा है सिंक्रोनस स्पीड, F क्या हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई इन हर्ट्ज, किसमें होता है हर्ट्ज में होता है। P क्या है पोल है, नंबर पोल, P हमारा क्या है पोल। अच्छा सपोज करो हम फ्रीक्वेंसी की चेंज की बात कर रहे हैं ना, मैं चेंजिंग नंबर ऑफ पोल की बात कर रहा हूँ, पोल की बात कर रहा हूँ। अच्छा मान लो 3-4 पोल हमारे, जैसे मान लो P हमारा P बराबर क्या हमारा 2 दिया हो, यहाँ दिया P बराबर 4 दिया हो, P बराबर क्या दिया हो हमारा 6 दिया हो। अगर P 4 दिया हो इस कंडीशन में क्या होगा, NS बराबर क्या होगा 120 गुणे हर्ट्ज कितना हमारा, यहाँ पे हर्ट्ज सभी का कितना हमारा 50 है, यहाँ पे हर्ट्ज कितना है हमारा 50 है, ठीक है ना। आवृत्ति कितनी सबकी है 50 है। आई बात समझ में, सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज है। 120 गुणे 50/2 ये हमारा कितना आ गया 3000 RPM आएगा ना, ठीक। अच्छा मान लो यहाँ P पोल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे फार्मूला 120 गुणे 50/4, यहाँ पे कितना आ गया 1500 RPM, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा है P 120 गुणे 50 NS लिखेंगे ना, NS बराबर 120 गुणे 50/6, ये कितना आ गया हमारा 1000। अगर मान लो P 8 दिया हमारा, P के पोल हमारा क्या है 8 है, P हमारा क्या है 8 है, इस कंडीशन में क्या होगा हमारा 120 गुणे 120 गुणे 50/8, ये हमारा कितना हो जाएगा 750 RPM। देखिए वीडियो हमारा है ना, ठीक है, यानी कि ये किस में होता है हमारा आरपीएम में होता है, आरपीएम में सभी किस में होते हैं हमारे आरपीएम में। आरपीएम को बोलते हैं राउंड पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट होता है हमारे, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा ये अभी हमारा क्या है आरपीएम में होता है हमारा, सभी हमारे किस में होते हैं आरपीएम में होते हैं। अच्छा जो पोल होते हैं हमेशा ऑलवेज इवन नंबर में होते हैं, जो पोल होते हैं हमारे वो किस में होते हैं हमेशा इवन नंबर में होते हैं। इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 14 18 16 20, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो पोल होता है उसका क्या होता है हमारा 3 होगा पोल होगा। जैसे कि मान लो ये हमारा होता है, मान लो ना, ठीक है ना, एन और एस, और हमारा क्या हो जाएगा हमारा एस और एन, ठीक है ना, एस और एन। मतलब जैसे कि कोई मैग्नेट होता है, चाहे उसको कितने भी भागों में तोड़ दो, यू कैन डिस्ट्रॉय मिलियन पार्ट्स, इट्स सिंगल मैग्नेट, एवरी पार्ट्स आर बिहेव लाइक दैट ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब आप किसी चुंबक को चाहे कितने भी भागों में तोड़ दो, प्रत्येक टुकड़ा उसका एक साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा और एक हमारा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। चुंबक का ये हमारी क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से जो भी हमारा ये जो पोल होता है हमारा हमेशा किस में रखा था इवन में रखा था, क्योंकि अगर मान लो 3 रखा जाए सपोज करो एन एस एस, तो ऐसा हो ही नहीं सकता केवल एस है उसका साउथ पोल होगा, नहीं होगा ना, हाँ। इसीलिए पोल हमेशा किस में होते हैं इवन नंबर में होते हैं, पोल हमेशा किस में होते हैं इवन नंबर में होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, पोल आर ऑलवेज इवन नंबर, पोल को हमेशा किस में रखते हैं इवन नंबर में होता है, कभी भी वो हमारा होता है एग्जैक्ट मल्टीपल होते हैं, +-2 मल्टीपल, यानी कि 2 18 18 20 22 24 28, ठीक है। आए बात समझ में। तो ये होता है हमारा, यानी कि पोल को चेंज करके हम स्पीड को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, समझे नहीं समझे, हाँ समझ गए, ठीक। नेक्स्ट हमारा बाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है, कौन सा हमारा है बाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगला हमारा बाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, क्या लिखेंगे हेडिंग हमारा, एक सेकंड चेयर हटा दो, बाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, बाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। अब देखो यू नो दैट जो एनएस का फार्मूला मैं बता रहा हूँ बार बार 120 FY क्या होता है हमारा पी होता है। हियर जो एनएस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड के क्या होता है हमारी वो डायरेक्टली समानुपाती होता है। इट मीन्स इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन स्पीड इंक्रीज, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है तो स्पीड को हमारा बढ़ेगा, और इस फ्रीक्वेंसी को घटा दिया है तो ये भी हमारा क्या होगा घटेगा। जहां पर जो एनएस जो पोल होता है वो क्या होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मैं बता रहा था पोल को बढ़ाने से आपको क्या दिख रहा था स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही थी ना, पोल को बढ़ाने स्पीड हमारी क्या होती है हमारी डिक्रीज हो रही थी, आपने देखा है यहाँ पे फार्मूले में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इस वाले मेथड में फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके
फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाना आपके हाथ में ज़्यादा है, इसका क्या मेथड होता है, अल्टरनेटर के थ्रू आपके डिसाइड होता है कि कितना फ्रीक्वेंसी होगा कितना नहीं फ्रीक्वेंसी होगा। भारत की फ्रीक्वेंसी आप जानते हो 50 हर्ट्ज होती है, कितने होते हैं, इंडियन फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं 50 हर्ट्ज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक और मेथड होता है फ्रीक्वेंसी को, मेरी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है थोड़ी याद बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सीधे बात जानो कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी को घटाने से क्या होगी, हमारी स्पीड हमारी घटेगी, ठीक है। आप जानते हो कि अल्टरनेटर के थ्रू विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना, हाँ 3 फेज एसी प्राप्त होती है हमारी, 3 फेज एसी। इंडिया में कितना होते हैं 11 kV टू 33 kV विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। अब इस 33 को हम क्या करते हैं, सीधे 750 kV में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, या 400 kV में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोटर रियोस्टेट रेजिस्टेंस मेथड, कौन सा हमारा है, रोटर रियोस्टेट रेजिस्टेंस मेथड। रोटर रियोस्टेट बाय रोटर रियोस्टेट बाय रोटर रियोस्टेट रेजिस्टेंस मेथड, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल लिखते, सॉरी रोटर रियोस्टेट कंट्रोल। अब देखो ये जो मेथड है इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, वाउंड रोटर में, किसमें, वाउंड रोटर में, वाउंड रोटर यानी कि स्लिप रिंग मोटर में, किसमें, स्लिप रिंग मोटर में। अच्छा स्लिप रिंग मोटर में मैंने बताया था कि जो रोटर होता है उसको एक्सटर्नली कहाँ से कनेक्ट होता है, बाहर से क्या होता है हमारा, एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है, बाहर से क्या होता है हमारी स्लिप रिंग मोटर क्या होता है। इसमें स्लिप रिंग मोटर में क्या होता है, 2 स्लिप रिंग लगी होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, मान लो रोटर होता है ना, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे 2 स्लिप रिंग लगी होती है, ठीक है, 2 स्लिप रिंग लगी होती है। इसमें क्या करते हैं, इस मोटर में क्या करते हैं, वाउंड जो रोटर होता है वो बाहर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, बाहर से रेजिस्टेंस से हमारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब वहां पे हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके, रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के हम इसका गति को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। आपको पता है मैंने गति कैसे परिवर्तित होगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे गति कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम कर देंगे गति अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। ये रोटर रियोस्टेट रेजिस्टेंस मेथड हमारा ये आई बात समझ में। इसका उपयोग का हमारा बहुत ही कम होता है। और एक चीज और, इसमें एनर्जी होती है बहुत ज्यादा बेस होती है, एनर्जी हमारा बहुत ज्यादा डिसिपेट होती है। इन दिस मेथड एनर्जी डिसिपेशन इज हाई, एनर्जी डिसिपेशन हाई, सो वेरी बहुत कम इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या हो जाता है, वेरी लेस एप्लीकेशन, सो वेरी लो लेस यूज एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, यूज लिखेंगे। इसका उपयोग का बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। और बहुत ही नेक्स्ट पॉइंट में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं। दिस मेथड यूज शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि जब इस मेथड का उपयोग किया जाता है तो इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, हाँ अच्छा हाँ ऐसा, सॉरी स्पेलिंग याद रहता कभी कभी भूला जाता है, SHORT लिख देते ना, सॉरी। यानी कि बहुत कल अल्प समय के लिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अल्प समय के लिए उपयोग किया जाता है रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड का। आ गई बात समझ में, ठीक है। वाउंड रोटर में, स्लिप रिंग मोटर में, जिसमें इसमें क्या होता है, 2 स्लिप रिंग होते हैं, 2 स्लिप रिंग आर कनेक्टेड
इन रोटर। रोटर में क्या होता है, दो स्लिप रिंग कनेक्टेड होती है। मैं दिखाऊंगा स्लिप रिंग मोटर खोल के इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल। एक दिन और पढ़ाऊंगा मैं, अभी एक दिन और लगेगा सब में थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। अभी एक दिन नहीं हो पाएगा, अभी क्लास में पूरा अभी इसका मतलब ब्रेकिंग टेस्ट पढ़ना है, ब्रेक का कहाँ पे है, और फिर इसका मुश्किल से 1 आधा घंटा को क्लास चलेगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है। और बाकी अगर आपको क्लास समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी कोई सुझाव हो तो आपका स्वागत है, आप निर्भीक होकर अपना सुझाव दीजिए, हम उसको इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।